अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल कासम स्टोरीज़ में। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नुमान है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं एक ऊबर ड्राइवर हुआ करता था, तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी वाक़या। इसके बाद मैंने अपनी फ़ील्ड चेंज कर ली थी। 2016 या 17 की है जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था। वो दिन था हफ्ते का। मैं गुलशन नदीम में खड़ा हुआ था। मुझे किसी राइड का बेसब्री से इंतज़ार था। एक राइड आई, वही पुराना सीन था। ड्रॉप ऑफ की लोकेशन नहीं थी, बस डिलीवरी थी। मैंने इसकी कॉल का वेट नहीं किया, फौरन इसकी लोकेशन पर पहुंच गया, ये सोच कर के गुलशन नदीम में जो भी होगा वो खुद ही आ जाएगा। मैं उनकी लोकेशन पे जाके खड़ा हो गया, उनका इंतजार करने लगा। वो आएंगे और चलेंगे। खैर वो एक फैमिली थी, शोहर बीवी और उनका बच्चा। वो मेरे साथ फिर गाड़ी में बैठे। हस्बे मामूल सलाम दुआ के बाद हमने सफर शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें पिछली वाली रोड से ले चलें। मैंने पूछा वो कहाँ जाना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि M3 रोड पर जाना है, जो गुलशन हदीद के आगे जाता है। वो रोड काफी हैवी ट्रैफिक वाली थी। मैं पहली दफा वहां आ रहा था, मुझे नहीं मालूम था कहाँ जाना है। फिर मुझे बताया उसी साइड पे कोई वादी है, वहां जाना है। मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर उन्हें ड्रॉप करने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। जब हम पक्के रोड से कच्चे रोड की तरफ नीचे उतरे, पूरा इलाका झाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। मैं उन्हें उनकी लोकेशन पर छोड़कर वापस आने लगा। थोड़ी देर में मुझे ख्याल आया कि ये जगह अजीब सी है। मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा। मैंने सोचा कि मैं आयतल कुर्सी पर कर खामोशी से यहाँ से गुजर जाऊंगा। मैं वहां से निकलकर थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी रोकी और विंडो नीचे की। उसने कहा भाई मुझे बैरिया टाउन की गेट की तरफ छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से काफी दूर है। मैंने सोचा क्यों ना इसे साथ बिठा लूं, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी और सफर भी आरामदेह गुजरेगा। मैंने उसे साथ बिठा लिया। गाड़ी में बैठते उस आदमी की खुशबू बहुत अच्छी लगी। मुझे खुशबुओं का बहुत शौक है। मैंने उन्हें कहा माशाल्लाह से आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। वो हंसकर बोले आपको पसंद आई? मैंने कहा जी हाँ बहुत पसंद आई। फिर उसने अपने मोबाइल में कोई गाना लगाया जो शायद पश्तो जुबान में था, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। हम सफर करते गए। अचानक गाड़ी के अंदर गर्मी का एहसास होने लगा, हालांकि वो मेरे साथ बराबर वाली सीट पे ही बैठे हुए थे। मैंने एसी को तेज कर दिया। वो बोले एसी बंद कर दो। मैंने कहा मुझे गर्मी लग रही है। एसी फिर मजीद तेज कर दिया। थोड़ी देर बाद इन्होंने बोला कि आप गाड़ी को थोड़ा बाएं तरफ ले लो, वहां एक रास्ता आ रहा है। मैंने गाड़ी बाएं तरफ मोड़ी और हम एक कच्ची सड़क पर आ गए। ये एक सड़क थी जो जंगल और झाड़ियों के दरमियान से गुजरती थी। मैंने कहा कि मुझे यहाँ का रास्ता नहीं मालूम, आप बताएंगे? वो बोले आप फिक्र ना करें, मैं आपको शॉर्टकट से लेके जा रहा हूँ। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। तकरीबन 15 से 20 मिनट चलने के बाद फिर एक शादी हॉल जैसा शमियाना सा दिखा। मैंने कहा शायद ये उनका मकसद था। उन्होंने कहा गाड़ी यहाँ रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। मैंने गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि आपने तो बैरिया टाउन की तरफ जाना था। उन्होंने कहा कि यहीं से निकल के बैरिया टाउन जा सकते हैं। फिर उसने कहा कि आप मेरे साथ अंदर चलें, खाना खा कर जाइएगा, टाइम हो रहा है। मैंने कोई बात नहीं की। मैंने बोला नहीं, अच्छी बात नहीं है, आप जाएं, आप इनवाइट हैं, मैं इनवाइट नहीं हूँ। वो बोलने लगे यार मेरे रिश्तेदार की शादी है, मायूं की तरकीब है, आप भी शरीक हो जाएं। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे अजीब सा लगा, बड़ी शर्म सी आई। वो कहने लगे आप शर्माए ना, आप मेरे साथ आ जाएं। भाई मैं उतर के उनके साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर मैं देखता हूँ कि एक अजीब सा माहौल था अंदर, मतलब कि अजीब की सबकी शक्लें और सब ने मुंह नीचे झुका रखे थे। खैर मैंने उनके साथ कोई बात नहीं की और उनके साथ बैठ गया। एक साहब को मैंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने भी सलाम किया। मैंने थोड़ी देर तक महसूस किया कि सारे किसी और ज़बान में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह की ज़बान है, कोई गाने भी अजीब से बज रहे हैं। ये हमारी अपनी मादरी ज़बान में गाने बज रहे हैं, ये शायद हिंदी या पश्तो में होगा। थोड़ी देर बाद मैंने बात महसूस कर ली, ना कि ये पश्तो ना कि ये कोई हिंदी है, ये कोई होरी ज़बान में बात कर रहे हैं। अब खाना आ गया और आप यकीन करें 1 मिनट के लिए मेरे खौफ का कोई आलम ही नहीं था। खाने के अंदर उसने हमारे सामने बकरे का सर और उसकी टांगे साबित रख दी। मैं खुद देख के इतना खौफजदा हो गया और समझ नहीं पाया। मुझे पसीने आने लगे। जो शख्स मेरे बराबर में बैठा हुआ था वो मुझे देख के कह रहा था बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना है।
मैंने कहा यार मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो बहुत अजीब सी चीज लग रही है, ये तो सारा और ये पका हुआ भी नहीं है। वो बोलने लगे आप ये नहीं खाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी खा सकता हूँ ये। इन्होंने आवाज दी और अपनी जुबान में कुछ बोला। फिर वहां से मेरे लिए एक नॉर्मल खाना आया जो बिरयानी और कुछ अजीब सा सालन था, रोटी इन्होंने मेरे आगे पेश कर दी। मैंने खाना वगैरह खाया जो काफी रिलीज भी था, जो बहुत बेहतरीन किस्म का खाना था। मेरे ख्याल में उसके अंदर ऐसा जायका था कि मैंने कभी भी ऐसा जायका महसूस नहीं किया। खाने से फारिग होकर एक लेडी आई वहां पर, जो उनसे कोई बात कर रही थी उन्हीं की जबान में। उसी बीच में अपने मोबाइल में क्या देखता हूँ कि मोबाइल के अंदर नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। मैं काफी देर तक देखता रहा लेकिन मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं था। खैर मैंने मोबाइल को अपनी जेब में डाल लिया। मैंने कहा मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। इन्होंने मुझे बोला यार आप एक काम करें, आप मुझे साथ ले चलें, थोड़ी आगे आप मुझे उतार दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है आप आ जाएं। वो कहने लगे ठीक है सही है आप चले, मैं आ रहा हूँ। तो अब मैं बाहर निकला, जाकर गाड़ी में बैठा। मैं बताऊं आपको, वो जो टेंट लगा हुआ था वो गाड़ी की बैक साइड पर लगा हुआ था। मेरी गाड़ी का जो रूफ था वो सामने की तरफ था, झाड़ियों की तरफ, और बैक साइड पर वो शमियाना लगा हुआ था। मुझे थोड़ी देर हो गई थी गाड़ी में बैठे हुए। मैंने शीशे में देखा कि अचानक से आवाज आना बंद हो गई। मैंने सोचा कि आवाज बंद क्यों हो गई। मैंने बैक मिरर में देखा तो वहां पर कोई शमियाना मौजूद ही नहीं था। मैं तो बिल्कुल ही बेहोशी के आलम में आ गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरा क्या होगा। आप यकीन करें मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं वहां से गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। मैं जूं जूं आगे जा रहा था मुझे रास्ते की समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आए कहाँ से हूँ और जा कहाँ रहा हूँ। मैं वहां से निकलने की फुल कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। यकीन करें अभी मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ लेकिन आप सुनने वालों को ये मजाक लगे या झूठ लगे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, कि अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हूँ कि मेरी आंख खुल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी आंख खुलती मुझे दूर रोशनी नजर आई और मैं गाड़ी को तेज से भगाने लगा। मुझे चलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। वो झाड़ियां थी, जंगल था, मैं नहीं जानता कि मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या चीज थी। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि अभी तक वो खुशबू गाड़ी में मौजूद थी। या वो एक आदमी था या वो एक नेक मखलूक थी जिसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो मेरा आखिरी सफर था, वो मेरी आखिरी राइड थी। इसके बाद मैंने तौबा कर ली कि ये काम नहीं करूँगा। ये फील्ड मैंने मुकम्मल तौर पर छोड़ दी। घर गया, 104 बुखार था। खैर मेरी वालदा ने भी मुझे मना कर दिया कि ये काम नहीं करना।